नवाब मलिक के इस्तीफे और फोन टैपिंग केस को लेकर अघाड़ी गैंग में घमासान शुरू हो गया है और अब अपनी ही सरकार के खिलाफ अजीत पवार ने मोर्चा खोल दिया है। अजीत पवार फडणवीस पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई से नाराज हो गए हैं और उद्धव ठाकरे को ही नसीहत देने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में आए दिन नए नए विवाद हो रहे हैं जो उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत बन रहे हैं। ऐसे में अब नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर शिवसेना और एनसीपी आमने सामने आ गई हैं। कई नेता चाहते हैं कि नवाब मलिक का इस्तीफा हो जाए ताकि सरकार की किरकिरी कम हो, तो कई नेता नवाब का इस्तीफा न लेने के पक्ष में हैं। इसी बीच अब फोन टैपिंग मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से हुई पूछताछ को लेकर अजीत पवार नाराज हो गए हैं और अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और नसीहत दी है। अजीत पवार ने कहा है, पहले देश और महाराष्ट्र में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके एक दूसरे को नोटिस देने की हालत कभी नहीं आई थी। सभी दलों को मिलकर नोटिसबाजी बंद करके विकास कार्यों पर महत्व देना चाहिए। मैंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुणे दौरे के समय थोड़ी टिप्पणी भी की थी। राजनीतिक दलों का एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप को जनता कभी पसंद नहीं करती है। जनता अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है। अजीत पवार के इस बयान ने उद्धव ठाकरे को टेंशन में डाल दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के इस बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने जवाब दिया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं, इसलिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं को अदालत से राहत नहीं मिल पा रही है। अगर कार्रवाई गलत होती तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को अदालत से फटकार लगती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही पाटिल ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक जेल में है। ऐसे में सरकार को कम से कम मलिक के विभागों का प्रभार दूसरे किसी मंत्री को सौंप देना चाहिए। इसके साथ ही पाटिल ने पूछा कि मलिक के विभागों की फाइलों पर हस्ताक्षर कौन कर रहा है। नवाब मलिक के हस्ताक्षर के लिए फाइलों को जेल भेजा जा रहा है क्या? उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ साथ अपने नेताओं के भी निशाने पर आ गए हैं, जिसने टेंशन को दोगुना कर दिया है। अजीत पवार के बयान से साबित हो रहा है कि उद्धव ठाकरे नवाब मलिक और देशमुख पर हुई कार्रवाई से बौखला गए हैं और उसी का बदला लेने के लिए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को फंसा रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार का कहना है कि पहले देश और महाराष्ट्र में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके एक दूसरे को नोटिस देने की हालत कभी नहीं आई थी। सभी दलों को मिलकर नोटिसबाजी बंद करके विकास कार्यों पर महत्व देना चाहिए। यानी कि उद्धव सरकार जो कर रही है उससे उनके नेता भी परेशान हो गई हैं। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।